हेलो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और लेक्चर लेकर पार्टनरशिप पे। उसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन और फीचर्स की बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? जैसा कि लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी ये वो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। ये सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन किया होगा। इट टेल्स अस, ये हमें क्या बताता है, राइट्स, ड्यूटीज एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म। यानी ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमें बताता है पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, और वो कौन कौन से कामों को कर सकते हैं और कौन कौन से कामों को नहीं कर सकते। तो ये होगा इन शॉर्ट, इन वन वर्ड, पार्टनरशिप डीड का मतलब है रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट यानी हमने बात की थी पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो अगर वो रिटर्न होगा तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होगा, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हमने एक नाम दे दिया पार्टनरशिप डीड, दैट इज पार्टनरशिप डीड। उसको हमने बताया सर, एक आपने कहा है कि पार्टनरशिप डीड में सभी टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या मतलब, क्या टर्म्स एंड कंडीशन? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या है कंटेंट्स? कंटेंट्स में है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम और उसका एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस कहां होगा। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर का नाम और उसका एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। ये कुछ बच्चों को गलत फहमी हो जाती है कि जितना वो कैपिटल लगाएंगे उसी रेशियो में उनका कैपिटल होगा, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है। उनका अमाउंट कैपिटल अलग हो सकता है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा, वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में दिया हो, लिखा होगा। प्रोसीजर टू बी फॉलो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके एडमिशन में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। 7th, प्रोसीजर टू बी फॉलो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सिंपल। सेटलमेंट मेथड, सेटलमेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पेनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की, हमारे पार्टनरशिप फर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट को सेटल कैसे करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट कैसे पे करेंगे, उसका हिसाब किताब कैसे होगा। मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट इन द फर्म। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़े हो गए, मतभेद हो गए, तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने 8-9 पॉइंट लिखे हैं, बुक में आप देखेंगे तो आपको 20 पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि आपको बताना पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ओरली कर ले। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न में होगी तो इट इज एक्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट केस। अगर कोर्ट में कोई केस जाता है, डिस्प्यूट जाता है, तो वह एज एन एविडेंस हो सकता है। हम जो बात कह रहे हैं उसकी सपोर्ट में पार्टनरशिप डीड हम शो कर सकते हैं कि भाई देखिए ये सभी पार्टनर्स ने राजी किया था और इस पे हम सबका मत एक है, तो ये हमारी बात मानी जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने बात की पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मतलब है जब भी पार्टनरशिप सारे पार्टनर्स अपनी फर्म में एग्रीमेंट करेंगे और वो भी रिटर्न में रखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे पार्टनरशिप डीड। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लॉ में कहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी इन रिटर्न और मे बी इन ओरल। और अगर पार्टनर्स ओरली एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो उनके बीच में कोई डेट नहीं होती है, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है, तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, अगर उसको कुछ डिसाइड करना होता है। तो दैट इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 5 रूल्स। नंबर 1, profit sharing ratio must be equal. This is an important word, equal.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल अमंग ऑल पार्टनर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी अगर किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है, किसी ने कम कैपिटल लगाई है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीड नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ही होगी। सेकंड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। कोई पार्टनर इस बात पे आर्गुमेंट नहीं करेगा कि उसने ज्यादा कैपिटल लगाई उसको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, दूसरों ने कम लगाई तो उनको कम मिले। लॉ कह रहा है अगर आपको ऐसा चाहिए, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए तो रिटर्न एग्रीमेंट कर लो। अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है तो फिर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। ऐसा नहीं है कि सारे पार्टनरशिप डीड ना होने के सारे नुकसान पार्टनर्स को ही है, कुछ नुकसान फर्म को भी है। जैसे थर्ड पॉइंट में ये कहता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। फर्म भी अपने किसी भी पार्टनर्स के द्वारा निकाली गई अमाउंट पे ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। अगर उसको इंटरेस्ट लेना है तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, नो सैलरी, कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन, इंसेंटिव कह लीजिए, बोनस कह लीजिए, कुछ भी किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं होगा, वेदर ही इज वर्किंग और नॉन वर्किंग। तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन और किसी और तरह का रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट 6% पर annum। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी कैपिटल के अलावा अपनी कैपिटल से एक्स्ट्रा कोई पैसा दिया एज ए लोन तो उस पार्टनर को 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा चाहिए अगेन आपके पास डीड होनी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप डीड। और हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मैक्सिमम पीपल। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ पार्टनरशिप अकाउंटिंग का अगला लेक्चर लेकर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स एंड रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर को आगे ले जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, अब प्रैक्टिकल पोर्शन में आते हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मैं इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। क्लास 11th अकाउंटेंसी लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसमें था हमने 3 चीजें सीखी थी फ्रेंड्स। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सिंपल। पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी वही चीजें हैं। सबसे पहले जब हम पूरा साल अकाउंटिंग करेंगे और साल के लास्ट में समराइजिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, इससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकलेगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा। ठीक है, अब जब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल गया, लेट्स सपोज नेट प्रॉफिट निकल गया, जब नेट प्रॉफिट निकल गया तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद हमें उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स में किस किस तरह से किस किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बात को शो करने के लिए मुझे सेपरेट अकाउंट चाहिए। फॉर दिस पर्पज I have to prepare profit and loss appropriation account। प्रॉफिट या फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट बीइंग ए पार्टनरशिप फर्म मुझे हर पार्टनर्स का सेटलमेंट हर पार्टनर का हिसाब किताब रखना है। किसने कितनी कैपिटल लगाई है, किसको कितना इंटरेस्ट में कैपिटल देना है, किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आया एंड सो ऑन। तो उसके लिए मैं एक पर्सनल अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। लेकिन +2 की अकाउंटिंग में, ठीक है, सीबीएसई आपसे क्या उम्मीद करता है, सीबीएसई आपसे ये उम्मीद करता है कि भाई इन बच्चों ने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया है, इसलिए 12th में इसकी जरूरत नहीं है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना सीख के आए हैं, तुमने बताया नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कैसे निकाला जाता है, इसकी भी जरूरत 12th में नहीं है। ठीक, अब वो जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चीज हमारे लिए नहीं है। ये हम शो करेंगे इस चैप्टर में, हम शुरुआत यहीं से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों हम सीखेंगे इस चैप्टर में। 12th में सीबीएसई हमें ये सिखाएगा। व्हाट अबाउट बैलेंस शीट, इस पर्टिकुलर फंडामेंटल वाले चैप्टर में आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है। जब मैं 3rd चैप्टर में आऊंगा एडमिशन, 4th चैप्टर में आऊंगा रिटायरमेंट, तब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बैलेंस शीट भी नहीं करनी है। यानी 2 ही चीजें सीखनी है, कितना काम आसान हो गया, सिर्फ 2 चीजें सीखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है तो फिर इसका मतलब नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट तो दिया होगा क्वेश्चन में, आंसर इज यस। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, उस नेट प्रॉफिट को बेस बनाकर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। इस लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको। ठीक, फॉर्मेट देखिए, इसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक इट, otherwise I am going to rub it। ले लिया होगा आपने। I am going to draw a format of profit and loss appropriation account। ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही आसान। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसे ही है तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कोशिश करूंगा कि सब चीजें साफ, सारे वर्ड साफ आए। दैट इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम शुरू करेंगे अब इसको बनाना। इसमें जब आप क्वेश्चंस को रीड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और उस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इनमें से किसी भी नाम से होगा, सबसे पहले उसी को निकालिए और यहां पे लिखिए बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन होगा, आप वहां से लिख लीजिए। अमाउंट को मैंने डैश का साइन यूज किया है, अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बाय नेट प्रॉफिट। सबसे पहले ये लिखा है, ठीक, क्लियर है? ठीक है जी। क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड होता है। अब इसके बाद पार्टनर्स को जिन जिन नामों से देना चाहेंगे देना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं 2 पार्टनर है ए एंड बी, ए एंड बी, उन दोनों का इंटरेस्ट इन कैपिटल निकाला और टोटल करके बाहर लिख दिया। अभी हम इसको निकालना भी सीखेंगे, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं, इसके फेस दिखा रहा हूं, पेन देखने में डिफर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उसकी सैलरी, 2 पार्टनर्स सैलरी, ए एंड बी, ए की सैलरी बी की सैलरी, इन दोनों का टोटल करके बाहर लिख दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कमीशन की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप कमीशन भी पे करेंगे। 2 पार्टनर्स कमीशन, ए एंड बी, ए का कमीशन बी का कमीशन और टोटल बाहर। इज इट क्लियर? आगे देखिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर बीइंग ए पार्टनरशिप फर्म, मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं फर्म हूं, पार्टनर्स को वर्किंग पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूं, स्पेशल ट्रांजैक्शन तो मैं उन्हें कमीशन भी दे रहा हूं, तो इतनी सारी चीजें अगर मैं दे रहा हूं तो मैं एक चीज उनसे वसूल भी कर रहा हूं, क्या? दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो आएगी क्रेडिट साइड। दिस इज इनकम फॉर मी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
ए की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए और टोटल लिखिए बाहर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका रिजल्ट निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। हमें करना क्या है? हमें करना है क्रेडिट साइड के दोनों अमाउंट, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल करना है। दिस इज टोटल इनकम फॉर आवर फर्म। हम इसको यहां टोटल लिख देंगे, टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से आप इसे डिडक्ट कर दीजिए, ये ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसे डिडक्ट कर दीजिए, ये हम प्रोवाइड कर चुके हैं। इसे भी डिडक्ट कर दीजिए, इसे हम प्रोवाइड कर चुके हैं। बैलेंसिंग फिगर, रिजल्टिंग फिगर इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर, इसको मैं लिखूंगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। मीन्स का क्या मतलब है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब, इस डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमें आप पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको देना है। तो इसका टोटल लिख दीजिए, इनका टोटल भी सेम आएगा। अब इसको ए और बी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाहर पूरा अमाउंट लिखेंगे, इंटरनल में उसको अलग अलग उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर दिखा देंगे। That's all about profit and loss appropriation account। इतने ही आइटम आएंगे, हर क्वेश्चन में से कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा एक भी आइटम नहीं होगा। तो कितना आसान है। प्रॉफिट को यहाँ लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स जो लेनी यहाँ लिखनी है, बाकी सारी उन्हें देते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, पार्टनर सैलरी दे दीजिए, पार्टनर्स कमीशन दे दीजिए और बचे हुए प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। सो इजी। चलिए, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नोटबुक में नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको रब करूंगा और पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चीजें बहुत ही सिंपल है, सरल है, बस अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखना है। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि मैंने अज्यूम किया हुआ है कि मेरे दो पार्टनर है, मेरे पास दो पार्टनर ए एंड बी, तो कैपिटल अकाउंट में मुझे दो का बनाना है ए एंड बी, तो मैं ये कंबाइन करके बना दूंगा, दो कॉलम कर दूंगा अमाउंट के। A, B, this is my credit side, particular. Again, B, A, particular. And this is my debit side. अकाउंट पढ़ रहे दो ही साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जब हम पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पे वापस जाइए और वहां से आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, उस कैपिटल को सबसे पहले आइटम के तौर पे लाइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल और यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन होगी। अगेन फिर से क्वेश्चन में जाना है, फिर से ढूंढना है, उन्हीं पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी गिवन होगी, अगर गिवन होगी तो लिखेंगे, नहीं गिवन होगी तो नहीं लिखेंगे। वैसे गिवन होगी वो उसको लिखना है डेबिट साइड, टू ड्राइंग्स, यहाँ पे ए की ड्राइंग, यहाँ पे बी की ड्राइंग। इतना करने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना है, वहां पे जितनी भी चीजें आपने पार्टनर्स को प्रोवाइड की थी डेबिट साइड टू वाली साइड, वो सारी की सारी चीजें यहाँ बाय वाली साइड क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, सिंपली ट्रांसफर करना है।
वहां जो भी चीजें ट्रू वाली साइड है वो सारी की सारी एज इट इज उसी नाम से बाय वाली साइड उतार दीजिए। अभी आपने देखा है तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में बी का बी में। उसके बाद था पार्टनर सैलरी, तो मैं इसी नाम से लिखूंगा बाय पार्टनर्स सैलरी। तीसरा था पार्टनर्स कमीशन, तो मैं उसी नाम से लिखूंगा बाय पार्टनर्स कमीशन। ए का ए में बी का बी में। पार्टनर्स कमीशन के बाद था डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप उसको डिविजिबल प्रॉफिट को लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। ए का ए में बी का बी में आपने रेशो बांटा कर लिख दीजिए। चीजें खत्म हो गई डेबिट साइड, नो इशू। अब आइए क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड दो ही चीजें थी, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट को कहीं लिखना नहीं है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने। वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो यहाँ लिख दीजिए, वहाँ बाय वाली साइड था, यहाँ पे टू वाली साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का ए में बी का बी में। सिंपल, बस अब हमें क्लोज करना है, बैलेंस निकालना है। कितनी चीजें आसान है। टोटल के लिए मैं कॉलम बना लूंगा। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए को लेता हूं, ए की कैपिटल प्लस 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 प्लस, सारा प्लस कर दीजिए। टोटल इतना क्लेम बन गया। इस क्लेम में से ड्राइंग्स हटा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटा दीजिए क्योंकि ये कैपिटल के बैलेंस को कम करती है। इसको घटा दीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर, उसको लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिख दीजिए। सेम इसी को बी में टोटल 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 टोटल, इसको प्लस करके टोटल करिए। इस टोटल में से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाइए और बैलेंसिंग फिगर यहां लिख दीजिए टोटल। क्वेश्चन में हमें दी हुई थी ओपनिंग कैपिटल, हमने पार्टनर्स को कुछ चीजें प्रोवाइड करी और पार्टनर्स की कैपिटल कुछ चीजें घटाई और हमारे पास लास्ट में निकल के आया क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस पीरियड के तौर पे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आज के लेक्चर में हमने P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्मेट की बात की है। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।